हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्टली इसमें पता होना चाहिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट को, वाई कोऑर्डिनेट को हम क्या बोलते हैं। देखो, ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है। अब देखो, ये हमारा जो है एक्स एक्सिस होती है और ये जो होती है ये हमारी होती है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम बोलते हैं इसको अब्सिसा, और वाई एक्सिस के अलोंग हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्लियर। और एक्स और वाई को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट। क्लियर। अब देखो, हमें इसमें पॉइंट्स गिवन होंगे, उसे जॉइन करना है, सिंपली ये हो जाएगा। अब देखो हमें देखने को ये भी मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास टू वेरिएबल्स में। अगर हमें लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में मिलती है, जब हमारे डिग्री क्या है 1 इन टू वेरिएबल्स, तो हमारा जो ग्राफ है वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, स्ट्रेट लाइन में। और जब हमारे पास जो इक्वेशन है वो किस में होगी, स्क्वेयरिंग में इन टू वेरिएबल्स, तो हमें ग्राफ जो है वो रिप्रेजेंट कैसे मिलेगा, पैराबोला। इज इट क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत सिंपल है डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो, ए टाउन बी इज़ लोकेटेड 36 किलोमीटर ईस्ट। हम ए से चल रहे हैं ईस्ट की तरफ, यानी कि ईस्ट हमें राइट हैंड साइड चलना है, ठीक है। तो हम ईस्ट की साइड चलते हैं ए से। कितना चले, 36 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए। अब हमें नॉर्थ चलना है, कहाँ से, टाउन ए से, यानी कि अब हमें ऊपर मुड़ना है। अगर साउथ होता तो नीचे मुड़ना है। अगर यहाँ स्टार्टिंग में ही होता कि ए से बी की तरफ वेस्ट साइड में जाना है, तो हम इस साइड जाते। चलो पजल नहीं होते हम। तो इसने कहा है कि ए टाउन बी इज़ लोकेटेड, बी की तरफ जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड गया। फिर कह रहा है कि अब ये ए से कहाँ मुड़ गया, नॉर्थ साइड की ओर 15 किलोमीटर, ठीक है। इतना मुड़ने के बाद अब हमें ए बी की डिस्टेंस बतानी है। तो ये कैसे निकलेगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पर h क्या है, हाइपोटेनियस, और p क्या है हमारा, परपेंडिकुलर, और b क्या है हमारा, बेस, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर अंडर द रूट क्या आ जाएगा हमारा, ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा, नाउ अब हमें क्या गिवन है, 2 पॉइंट्स गिवन होंगे लाई ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। तो क्या हम उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इसने पूछा है। निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए अब हम चलते हैं आगे हमारे क्वेश्चन पे। देखो अब ये क्या कह रहा है, अब ये देखना कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो हमारा लगता कहाँ पर है। लेट अस नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। एक पॉइंट दिया हुआ है हमको P, जिसकी डिस्टेंस हमको P x1 y1 और Q x2 y2। तो हमने PR ड्रॉ करना है और QS ड्रॉ करना है। क्या किस पे परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस पे। ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द P ऑन QS। P परपेंडिकुलर किस पे है, QS पे, इज़ ड्रॉन टू मीट इट एट द पॉइंट T। और ये जो Q और S का जो पॉइंट है, उस जो P हमने लिया वो T पे वो है, मीट करता है। तो देखो अब हमने अपनी जो वैल्यूज़ है ना वो सपोज कर लेते हैं। चलो अगर हमने OR को x1 माना, ठीक है, और इस OS की जो वो डिस्टेंस है वो हमने मान ली कि ये x2 है, तो RS क्या निकल जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तभी तो RS निकलेगा। अगर मानो ये 2 है, ये 3 है पूरी, तो ये कैसे निकलेगी, जब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँगी, ठीक है। तो 3 - 2 1, तो ये क्या आ गई 1। अब देखो, अब जो है मैंने इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस PR
और टी एस की डिस्टेंस मान ली मैंने y1 इक्वल है ना ये, और क्यू से लेके एस तक की डिस्टेंस मान ली मैंने y2। तो अब क्यू टी कैसे निकलेगा, इसमें से जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी y2 माइनस y1 सेम ऐसे ही होगा। मैंने इसकी लेंथ मान ली 4 है, इसकी मान ली 5 है, तो ये वाली लेंथ कैसे निकलेगी 5 माइनस 4 1। अब देखो अब हमें हाँ आर एस की डिस्टेंस हमारी क्या है x2 माइनस x1, तो पी टी की भी डिस्टेंस इसी के इक्वल होगी इक्वल्स टू आर एस यानी कि x2 माइनस x1। तो देखो अब हमें निकालनी किसकी है OP की। OP की कब निकलेगी, जब मैं बेस प्लस परपेंडिकुलर को ऐड कर दूंगी तभी तो निकलेगी हमारी OP की डिस्टेंस। तो कर दो पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो कर दो पी क्यू का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस में टी क्यू का स्क्वायर। पी टी का स्क्वायर किसके इक्वल है x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और क्यू टी का स्क्वायर किसके इक्वल है y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्क्वायर खोल दो क्या आ जाएगा, देखो x2 का स्क्वायर प्लस x1 का स्क्वायर माइनस का 2x2 x1। ओहो अब देखो यहाँ क्या है स्क्वायर, अब हमें क्या करना है स्क्वायर को हटाना है तभी तो हमारी पी क्यू निकलेगी। हमें चाहिए क्या पी क्यू, ये है क्या पी क्यू का स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। अब देखो अब यही हमारा क्या होता है, यही हमारा तो डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यानी कि डिस्टेंस फार्मूला किसी 2 पॉइंट का निकालना हो तो ऐसे करना है स्टेप। अब आता है हमारा नेक्स्ट रिमार्क, वो देखो इन पर्टिकुलर द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन। अब देखो डिस्टेंस से एक पॉइंट लिया पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन से लिया गया है। अब जो हमारी डिस्टेंस है वो कहाँ से ली गई है, ओरिजन से किसी पॉइंट पी तक पे। तो हमारी ओपी कैसे निकलेगी, ओपी देखो इसमें जाओ दोबारा, तो हमारी ओपी की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो कैसे निकलेगी अब x1 y1 तो हमारे पास यहाँ क्या आ गए 0 0। देखो जो x2 माइनस x1 का स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है, तो इसमें x1 और y1 तो हमारे 0 आ गए, यानी कि इधर बचा मेरे पास x2 का स्क्वायर, इधर बचा y2 का स्क्वायर। जब पॉइंट ही एक है तो ये 2 2 1 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अंडर द रूट ऑफ p निकल जाएगा हमारा। अब हमें देखो OP की डिस्टेंस कैसे निकालनी है। अब जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारा है ही ओरिजिन से, ठीक है। अब हमारी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्लियर। नेक्स्ट है हम अब इसका एग्जांपल करते हैं। देखो ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं फ्रॉम अ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल बना रहे हैं। इफ़ सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अब हमें ये बताना है कि किस टाइप की जो ट्रायंगल है वो बनाएगी। चलिए क्या फॉर्मूला आता है, देखो पहले हम इन 2 पॉइंट को ले लेते हैं, इन 2 को, फिर इन 2 को, और फिर इसको ले लेंगे, क्लियर। चलो कर दो, क्या फॉर्मूला होता है x, ये पॉइंट है हमारे पास x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर, फिर माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। फिर जब हम इसका निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 का स्क्वायर 3 प्लस 3 का स्क्वायर। जब हम इसका निकालेंगे तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 का स्क्वायर। देखो नाम अलग अलग हो सकते हैं हमारे। अब देखो इनका जो आंसर है जो हमने फर्स्ट किया था -2 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 25। देखो मैं करवा देती हूँ इसको, क्वेश्चन को क्या आया -2 माइनस 3 का स्क्वायर, एक करवा दूँगी फिर आगे के 2 कर लेना, प्लस -3 माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आ गया ये -3 माइनस 2 माइनस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर क्या आ गया 25
प्लस में 25 किसके इक्वल आ गया 50 के। ये 50 किसके अप्रोक्स होता है 7.07 अप्रोक्स। सेम एज इट इज़ इन दो का करना है, फिर सेम एज इट इज़ इन दो का करना है। यानी कि देखो एक बनी 7.07 के अप्रोक्सीमेशन, एक बनी 7.21 के और एक बनी हमारी 1.